देखिए क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर जो ए बी है वो सर्किल का डायमीटर है और उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -3। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्किल बना लेता हूँ। ये एक सर्किल है और इस सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, वो ए बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। इस बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं जो कि कितने हैं, 1, 4 हैं। और ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो मैं इसको x, y मान लेता हूँ। और इस सर्किल का जो सेंटर है जो कि ये है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -3। ठीक है, तो 2, -3 और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ O। ठीक है, अब हमें ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं जो कि मैंने x और y मान लिए हैं। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात ये ध्यान रखें आपके, जो सर्किल होता है ना और जो सर्किल का डायमीटर होता है, सर्किल के डायमीटर का सॉरी जो सर्किल होता है, सर्किल का जो सेंटर होता है वो उसके डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। जैसे ये ए बी इस सर्किल का डायमीटर है और इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा ना वो सर्किल का सेंटर ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे वो इसके मिड पॉइंट फार्मूला के बेस पे आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो ए के कोऑर्डिनेट्स माने हैं x, y और जो बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4, हम इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे इस ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, ये ओ के कोऑर्डिनेट्स तो दे ही रखे हैं, मगर हम इस ए और इस बी के बेस पे भी ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो x1 ले लेंगे x, और जो x2 आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1। y1 की अगर हम बात करेंगे तो y हो जाएगा, और y2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ओ क्या है, ओ इस डायमीटर का मिड पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ओ जो है इस डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो हमें जो है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 2, -3 दे रखे हैं। और हम जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमने यहाँ पे लिखा है उसके नीचे यहाँ पर इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू में 2, -3 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब भी ऐसा होता है कि दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों, तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल लिया जा सकता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी ओ के ही कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर्मूले के बेस पे, और ये भी ओ के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको 2 के इक्वल ले सकते हैं, और y1 + y2/2 को -3 के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं x1 + x2/2 इज इक्वल टू कितना, 2। और यहाँ पर y1 + y2 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, अब आगे जब हम इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर x1 कितना था हमारे पास, x1 था x, और प्लस x2 हमारे पास कितना था, 1, और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर y1 कितना था हमारे पास, y, और प्लस y2 हमारे पास कितना था, 4, और अपॉन में 2, और इज इक्वल टू -3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, यहाँ पर x+1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 3 y+4, और इज इक्वल टू में 2 3 -6। ठीक है, अब जब इसको आगे लेकर के चलेंगे हम तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 4 इधर आकर के -1 हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ से वाई इज इक्वल टू -6, इधर आकर के -4 हो गया है, वाई इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और एक्स और वाई जो थे वो क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट्स में आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई हमने माने थे। तो एक्स कितना आ गया है हमारे पास, एक्स आ गया है 3, और वाई कितना है -10। ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा।